नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम इफ कंडीशन का ही एक दूसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यूआई पाथ में फ्लो चार्ट में कैसे हम इफ कंडीशन लगाते हैं। राइट, अभी तक हमने देखा है कि सीक्वेंस में हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन ये सारी एक्टिविटी आप फ्लो चार्ट में भी कर सकते हो। तो ठीक है, चलो मैं अपने स्टूडियो ओपन करता हूँ। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिएगा। और चलो सब्सक्राइब करके हम आगे बढ़ते हैं। तो लेट मी ओपन माय स्टूडियो। ओके, आइकन आर वेरी स्मॉल सो issues here. Okay, let me share my screen first. Hopefully you are able to see my screen. या यहाँ पर आप देख सकते हो। तो हमारा पिछला जो था, हमने ये वही सेम ही एक्टिविटी बनाई थी कि यहाँ पे आप देख सकते हो परसेंटेज हमने डाली हुई है। बेसिस द परसेंटेज आपका कंडीशन है और कंडीशन के बेस पे ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रहा है। अभी आप चेक कर सकते हो, हमने इसका अलग अलग सीक्वेंस बनाए हैं। एक पहला ये पूरा सीक्वेंस के अंदर बनाया है, राइट। तो सीक्वेंस में ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपकी नेस्टेड ज्यादा है, राइट, चार पाँच या छः है, दो या तीन है, तो आप सीक्वेंस में यूज कर सकते हो। लेकिन उससे बेटर है कि आप अपना फ्लो चार्ट बनाएं। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट कर सकते हैं। फ्लो चार्ट करके यहाँ आप लिख सकते हो इफ एक्सप्लेन। ओके, इफ या इफ डेमो, लेट मी राइट डेमो। आई थिंक दैट्स विल बी बेटर एंड लेट मी पुट सम। ओके, इट्स क्लियर। तो यहाँ आप अभी चेक कर सकते हो, मेरा यहाँ पर एक फ्लो चार्ट रेडी हो गया है। फ्लो चार्ट ये रहा। आई थिंक मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कुछ फ्लो चार्ट में, ये इस तरह से। तो ये वेरी वेरी स्मॉल फ्लो चार्ट था। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का कुछ मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो हम सिमिलर एक्टिविटी करेंगे फ्लो चार्ट के अंदर भी, जिसमें हमारा एक परसेंटेज होगा। तो हम आपका, तो हमेशा जब भी आप बनाए तो आपको फॉलो करना होगा इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो लेट्स स्टार्ट और डिफाइन आवर इनपुट। सो इनपुट हम जब भी डिफाइन करेंगे पूरे फ्लो चार्ट का, तो वो होता है आपका आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ आप अपना इनपुट दीजिए। पहला हमारा इनपुट होगा आई एन टी, लेट्स से परसेंटेज। ओके, और इसको हम ले लेते हैं इंटीजर। ठीक है, ये अब हमारा बन गया इंटीजर। तो जो भी वैल्यू मैं यहाँ पास करूंगा, या तो बाहर से होगी या फिर इधर से, तो जो जो वैल्यू है यहाँ आकर आपकी शो होगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ सो इट्स क्लियर, आप लोगों को सही से दिखाई देगा। यहाँ मैं इसको लेट मी सेट ऑन 80%। होपफुली होपफुली इट्स विजिबल। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो पहली कंडीशन थी, अगर हमें इसी इफ कंडीशन की बात करें, तो अगर मेरी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होता है, तो हम शो कर रहे थे यहाँ पर लॉग मैसेज दैट इज योर परसेंटेज। तो ये लॉग मैसेज हम एज इट इज यूज करेंगे। बस हमें क्या करना है यहाँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी स्मॉल रहे, मेरे को ये बार बार लिखना ना पड़े, तो यहाँ से हम लॉग मैसेज को लेंगे, बाकी आपकी कंडीशन फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ऑलराइट, तो टेक द कंडीशन। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहला स्टेप है एक्टिविटी में जाइए। एक्टिविटी में जाके आप फ्लो कंडीशन यूज करिए। आप फ्लो चार्ट जैसे ही लिखोगे, तो यहाँ पर आपकी जो फ्लो चार्ट से रिलेटेड ये जो डिसीजंस हैं, ये आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हम स्विच की भी बात करेंगे बाद में, फ्लो स्विच या फिर स्विच कंडीशंस जो सीक्वेंस के अंदर स्विच जो आती है वो भी यूज करेंगे। लेकिन अभी आप इफ कंडीशन फ्लो के अंदर देख लीजिए। ठीक है, तो ये होता है आपका डिसीजन, राइट। यहाँ पे आपका चार्ट है। अगर ये वाला चार्ट जो है, जब आप कोई सीक्वेंस के अंदर चार्ट आपको लगाना हो तो भी कर सकते हो। लेकिन हमने पहले से ही फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, तो हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिसीजन। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये जो आपका एक डायमंड बॉक्स ओपन हो जाएगा, और ये आप इसमें ये है कि आपको ये कनेक्ट करने पड़ेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसा कि हमारा एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, आपने वीडियो पे अगर काम किया हो तो उसमें जैसा फ्लो चार्ट बनाते हो, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर फ्लो चार्ट बना सकते हैं। इसको आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ भी बनाना चाहो, उस तरह से आप डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ ये आपका सेट हो गया फ्लो डिसीजन। अब यहाँ पर आती है आपकी वो कंडीशन जो हमें लिखनी है, राइट। तो यहाँ पे आईएनटी परसेंटेज है शायद, मैंने इधर भी आईएनटी परसेंटेज ही लिया था क्या।
लेट मी जस्ट चेक, INT परसेंटेज, राइट, सेम ही है, तो मैं कंडीशन को भी कॉपी कर लेता हूँ। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, इट्स बेटर लेट मी राइट इट, ओके। तो यहाँ, सॉरी, लेट मी क्लोज दिस मेन, यहाँ गए, ठीक है। अब ये आ गया, यहाँ आपका कंडीशन है और यहाँ आपको क्या लिखना है, कंडीशंस। तो इसमें देखो, ये जो ग्रेटर लेस देन दो तीर के निशान दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करिए तो एक बड़ा सा ये एक अलग विंडो पॉपअप आ जाएगा, और यहाँ पर आप अपना डिसीजन या फ्लो चार्ट या जो भी आपका डिसीजन है वो यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैंने लिखा INT परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, राइट। ये परसेंटेज है। अब यहाँ पर हमें लगाना है कि ट्रू है तो क्या होगा, फॉल्स है तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप जैसे इसको करोगे तो लेट्स से आई जस्ट वांट टू राइट द लॉग मैसेज, तो मैं यहाँ पर सेम लॉग मैसेज ही ले लेता हूँ जो मैंने पिछली वाली कंडीशंस में लिया था। मैं तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो एक फ्लो से दूसरे फ्लो में, तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लॉग मैसेज की एक एक्टिविटी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसके थ्रू कनेक्ट हो गई। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि हमने क्या लिखा है, योर परसेंटेज इज दिस एंड यू अचीव फर्स्ट डिवीजन। तो सेम चीज ही है, मेरे को कुछ नहीं किया है, मैंने बस कॉपी पेस्ट किया है। तो यानी कि ट्रू वाली कंडीशन हो गई तो ये हो गया। अगर फॉल्स होगा तो क्या करना है, ठीक है। और तो फॉल्स होगा तो हमें एक अनदर कंडीशंस या फिर लगानी है, तो हम दूसरा एक और फ्लो डिसीजन इसके बाद यहाँ पर लगा देते हैं इसके नीचे, ठीक है। अब देखिएगा ये आ जाएगा, ठीक है। वो ट्रू में इधर आ गया, फॉल्स में हम यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पर ही सेम चीज है, वही कंडीशन आपको डालनी है। ये थी है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 60, एंड मैं इसी कंडीशन को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अगर 45 है, राइट, 45 पे नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारा जो परसेंटेज है वो आपका रहता है सेकंड डिवीजन। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ देखो, यहाँ पे इजी हो रहा है, ठीक है। वहां आपको हर बार लिखना पड़ रहा था पूरा सीक्वेंस। ट्रू के केस में ये आना है, ट्रू के केस में हमने लगा दिया कि यहाँ पे जो आपकी जो डिवीजन होगी, बाकी परसेंटेज यही आएगी, और यहाँ पे आ जाएगा, आपको लिखना है सेकेंड, ओके। स्मॉल लेटर, लेट मी राइट इन दैट वे, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ से, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इसके बाद आपका क्लोज हो जाएगा, ये जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। एंड आपको लगाने की जरूरत नहीं होती कि वो अपने आप समझ जाता है। थर्ड है हमारे 33 का, तो 33 भी लगा देते हैं। इसी को या तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर नई यहाँ से ले सकते हो। सो लेट मी जस्ट राइट, और इनका नाम भी चेंज कर सकते हो। लेट्स से ये जो ऊपर वाला है ये इससे रिलेटेड है, ये इससे है, ये इससे है, तो इनके ऊपर लिखे हुए हैं तो आप इनका नाम रख सकते हो। लेट्स से फ्लो डिसीजन यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट डिवीजन। लेट्स से आई एम जस्ट राइटिंग ग्रेटर देन 60%, तो ये आपका क्या था, आप लिख सकते हैं, और ठीक है, 60%, लेट मी राइट इन दैट। इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा पता भी चलता रहेगा कि ये कंडीशन किस वजह से है। जैसे अगर क्योंकि बड़ा है तो बेटर है कि आप इस तरह से लिख सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 60%, या फिर लिख सकते हो परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अरे दैट्स बेटर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इस कंडीशन में ये क्या चेक कर रहा है। सिमिलरली आप ये भी, आप चाहो तो ये कंडीशन एज इट इज डाल सकते हो जो हमने इसके अंदर डाली है, ये, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हो, इट डिपेंड कि आप डिस्प्ले में क्या दिखाना चाह रहे हो। तो क्योंकि सम टाइम क्या होता है, हम वेरिएबल का नाम यहाँ शो नहीं करते हैं, तो उसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है। सिमिलरली आप फ्लो डिसीजन सेकंड में जाइएगा, यहाँ पर भी आप इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ 45 कर दीजिए, और यहाँ भी आपका 45 है ही है, ठीक है। तो वेल डन। और यहाँ आप जाइएगा, इसको क्लिक करके बड़ा कर लीजिए, सेकंड डिवीजन हमने बना ही रखा है। तो फर्स्ट डिवीजन को होगा, सेकंड डिवीजन इसी तरह से हम इसके अंदर भी ये कंडीशन डाल देते हैं। अब हो जाएगा 33 से ऊपर है, 33 से ऊपर है तो हमें क्या दिखाना है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पेस्ट कर, देखो बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है।
सिंपली आप अपनी कंडीशन लिखते जाओगे तो वो ऑटोमेटिक आपका यहाँ मैच होता है। देखिए फॉल्स के केस में जो फर्स्ट इंडेक्स लगेगा वो ट्रू लगेगा, सेकंड इंडेक्स जब आप ट्रू साइड करोगे तो वो फॉल्स रहता है। तो ट्रू 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 एंड फॉल्स के केस में इधर आ रहा है। तो सिमिलरली ये वाला मैसेज बॉक्स मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया है, और इसके अंदर जो इन्फो है इसको मैं कर देता हूँ थर्ड। ऑलराइट, परफेक्ट। और जो अपना लास्ट है लॉग मैसेज, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ फेल, अगर सारी कंडीशन मैच हो जाती है। ठीक है, सो यू आर फेल्ड। ओके, परफेक्ट। क्या आपकी कंडीशन हो गई? अब आप फ्लो को रन करेंगे तो आपका एज इट इज काम करेगा। सो एग्जाम्पल के लिए मेरा आर्ग्यूमेंट में गए, यहाँ पर मैं डालता हूँ सेम, लेट्स से 59 ही ट्राई करते हैं सबसे पहले। सो 59 के पेज में आपका हमारी सेकंड डिवीजन आनी चाहिए, सेकंड डिवीजन। तो चलिए डीबग करना आपको सिखाते हैं। तो हम स्टेप इनटू पे जाएंगे। स्टेप इनटू का मतलब होता है कि एक एक स्टेप करके जाना। तो डीबग वाले इस बट टैब पर क्लिक करके आप ये कर सकते हो। ये स्टार्ट हो गया, देखिए पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन फॉल्स हुई, इस पे आया। फिर अगली कंडीशन इसने चेक किया, ओके इट्स ट्रू, दैट्स इट, आपका काम खत्म हो गया। यहाँ पे आप देखते हो ये इसने आउटपुट इधर जनरेट कर दिया है। मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा, योर परसेंटेज 59, यू अचीव सेकंड डिवीजन। ठीक है, एंड दैट्स इट। तो ये आप फ्लो के अंदर लगा सकते हो। बहुत ये थोड़ा सा इजी लग रहा है, राइट? इस तरह की अब तो मल्टीपल कंडीशन होती हैं तो आप ये फ्लो बना सकते हो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 59 की जगह अगर मैं डाल देता हूँ 68, और ऐसे 80% अगर इसी आता है, तो ये ऑब्वियसली फर्स्ट डिवीजन है। तो हम स्टेप इनटू के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी रन कर सकते हैं। तो लेट्स रन स्टेप इनटू। स्टेप इनटू रन करने से आपको एक फायदा हो जाता है कि आपको पता चलता है कि आपका फ्लो किस तरह से काम कर रहा है, और ये हाईलाइट भी करता है, ये देखिए कि आप कौन सी सिचुएशन। तो योर परसेंटेज इज 80, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, और के अंदर योर परसेंटेज है यू अचीव द फर्स्ट डिवीजन likewise. So and let's test the other one also. So डेटा मैनेजर में जाके अगर आप चेक करते हो 32, 32 इज ऑफ कोर्स तो थर्ड डिवीजन। लेट मी रन इट डायरेक्टली। अभी मैंने ये डायरेक्ट रन कर दिया है विदाउट गोइंग टू स्टेप इनटू। सो ये देखिए योर परसेंटेज, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, योर परसेंट 33, यू आर फेल्ड। 32 है तो बिकॉज यू आर 32 इज अ फेल्ड। अभी अगर मैं यहाँ पर 42 अगर मेरे मार्क आते हैं, 42% होता है, लेट मी पुट 42। ओके, तो उस केस में क्या आना चाहिए? तो यहाँ जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, तो जैसे आप हम एक्सेल में लगाते थे वैसे ही यहाँ। तो देखो इस कंडीशन की तीन मेन कंपोनेंट होते हैं कि पहला आपकी ये कंडीशन क्या है, अगर ट्रू है तो आपको क्या करना है, और अगर फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आपको क्या करना है। तो उस हिसाब से आप, अगर आपको नेस्टेड लगाना है या फिर आपको वहीं पे क्लोज कर देना है, एंड दैट्स हाउ इट्स रन। तो इसका आउटपुट देखिए यहाँ पे 42 है, यू अचीव द थर्ड डिवीजन। so that's how you can write your if condition in the flow chart. फ्लो चार्ट रिकमेंडेड है अगर आपके पास सो मेनी कंडीशंस, अगर आपको चेक करानी है, ये कहीं ना ये है तो ये, अच्छा ये है तो ये, मल्टीपल टाइप के कंडीशन एंड कैलकुलेशंस अवेलेबल है, तो आप फ्लो चार्ट पे जाइए। अगर एक दो आपकी कंडीशंस आती हैं तो आप ये चेक कर सकते हैं, मे बी यू कैन यूज सीक्वेंस इटसेल्फ। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन हम बताएंगे कि स्विच, और हमारा जो सिनेरियो सेम ही रहेगा कि इसी सिनेरियो को हम स्विच के थ्रू कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का सजेशन एंड कमेंट्स हैं तो आप में कमेंट करके बताइएगा प्लीज। अगर आपके कोई कमेंट नहीं है तो एटलीस्ट हमें लिख के बताइएगा आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो आप इस तरह से कमेंट करिए, साथ में वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपने वीडियो पूरा देखा है और आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो आशा करते हैं मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, बहुत सारी एक्साइटिंग चीज आ रही हैं, और जो भी मार्केट में नया आ रहा है वो भी हम लगाएंगे, जैसे कि आपका एजेंटिक एआई है, इसके अंदर एजेंटिक एआई कैसे यूज करते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।